थोड़ी देर में शुरू होने वाली है कोरोना पर पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक। सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित जो 8 राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी आज सबसे पहले चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल हैं। अन्य राज्यों के सीएम के साथ 12 बजे पीएम मोदी की मुलाकात होनी है और अब 10:30 बजने वाले हैं। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, क्या जानकारी मिल रही है महामंथन शुरू होने में और कितना वक्त, और आज कोई सख्त फैसले भी लिए जा सकते हैं क्या इस मीटिंग में? जी बिल्कुल समीर, थोड़ी देर में ही बैठक शुरू होने वाली है। लगभग 7 मुख्यमंत्री जुड़ चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में बैठक शुरू कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, इस बैठक में राज्यों की ओर से जो कदम उठाए गए थे उसके इतर और ऐसे क्या कदम उठाए जा सकते हैं जिससे कोरोना पर लगाम लगे, इस पर पहले चर्चा होगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन राज्यों में किस तरह से क्या कदम उठाए जाने हैं उस पर केंद्रीय सहायता राज्यों को मुहैया करा सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी जो बात है कि जो वैक्सीन आने वाली है उसके रखरखाव, उसके भंडारण और उसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के भी चर्चा होगी, जिस पर पूरी तरह से जो अभी तक जो खाका तैयार किया गया है उस पर आगे और राज्यों के साथ मिलकर क्या कदम उठाए जाने हैं। ठीक है, बिल्कुल पीयूष, आप नजर बनाए रखिए। आप डॉक्टर अनिल गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनिल, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप आज इस महामंथन से क्या निकलकर सामने आएगा? क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में लापरवाहियां बढ़ी हैं जिसका असर यह है कि संक्रमण का दायरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या किसी सख्त कदम का भी ऐलान किया जा सकता है या फिर वैक्सीनेशन पर ही आज ज्यादा फोकस रहेगा? निश्चित रूप से वैक्सीनेशन आने में और लगने में अभी 6 महीने लग सकते हैं। ये पहला एक हम सबको जानना जरूरी है। दूसरा पार्ट है जो मैं बोलता हूँ कोरोना बम जो घूम रहे। वायरस अपने आप नहीं एक दूसरे आदमी से जाता, आदमी द्वारा आदमी में जाता है, जिनको हम लोग बोलते हैं मेडिकल, हम लोग कोरोना बम बोलते हैं। इन कोरोना बम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, क्वारंटाइन करना पड़ेगा। ये भी रिव्यू रिपोर्ट्स आई हैं कि जो लोग क्वारंटाइन हैं, पॉजिटिव हैं, वो कहीं मार्केट्स में घूम रहे हैं, कहीं कोई सड़क पे घूम रहा, कई लोग तो ऑफिस भी जा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनको जो चाहे एसिम्टोमेटिक हो या कोरोना पॉजिटिव मरीज हो, उनको RT-PCR द्वारा पता करें। रैपिड एंटीजन टेस्ट कम हो, RT-PCR टेस्ट ज़्यादा हो। इसको अलावा जैसे दिल्ली में स्थिति है, दूसरा स्थिति है कि ICU के बेड बढ़ाने की आवश्यकता है दिल्ली में और बाईपेप मशीन और वेंटिलेटर्स की ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे केंद्र सरकार ने अभी कहा 750 बेड दिल्ली में बढ़ाए जा रहे हैं। दिल्ली की बात मैं इसलिए बोलता हूं कि दिल्ली में इस वक्त 100 से ज़्यादा लोग रोज़ाना मर रहे हैं और 5 से 7 हज़ार लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर आप आज 1 लाख टेस्ट करें और 12% दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट है तो 12 से 15 हज़ार केसेस पाए जाएंगे। इसका मतलब है कि दिल्ली में बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक लोग क्राउड का पार्ट हो गए हैं। सही बात है। मैं दोबारा बोलता हूं कि उनको आइडेंटिफाई करना, आइसोलेट करना है, क्वारंटाइन करना है, अस्पताल में भर्ती की जरूरत है, अस्पताल में करना है, घर में रहना है तो घर में रहना है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।